Welcome to Business Study class to all of you. Today we are going to discuss chapter number 11 that is marketing management. हम marketing management जो है chapter number 11 marketing management. This chapter was in progress, and today we will discuss the next one topic, that is the marketing mix. क्योंकि मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है, अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा लोगों को कंफ्यूज करता रहता है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते इसका मतलब क्या है। कई लोग तो जो एमकॉम तक भी कर जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। तो आप जो है अच्छी तरीके देख लो मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, भाई मिक्स का मतलब होता है कई चीज़ों को मिलाना, ठीक है। एंड टू मिक्स मैनी ऑफ द थिंग्स दैट इज कॉल्ड एज ए मिक्स। एंड हियर इज द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स कौन सा होगा? मार्केटिंग मिक्स का मतलब कि मैनी कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टू अचीव द टारगेट और टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स रेफर्स द इंग्रेडिएंट्स टू द इंग्रेडिएंट्स, इन उन इंग्रेडिएंट्स को बोलते हैं, और द टूल्स या उन टूल्स को बोलते हैं, और वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स विच द मार्केट मिक्स इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द पर्टिकुलर मार्केट, कि जो है हम एक पर्टिकुलर मार्केट को इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम मिलाते हैं वो मार्केटिंग मिक्स आपका कहलाता है, ठीक है। अब हम जो है इसको मैं और आगे कहें तो ये कि मार्केटिंग मिक्स इज द एसेंस ऑफ एनी मार्केटिंग इंडेवर। इंडेवर होता है प्रयास, कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो किसी भी मार्केट को अचीव करने का एक जो है वो ज़रूरी तत्व होता है। इट इज़ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मार्केटिंग एफर्ट ऑफ द फर्म। ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक आपका कहलाता है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके जो मार्केटिंग मिक्स में जो आपका कस्टमर है और जो आपका प्रोड्यूसर या मार्केटर है, उनके बीच में आपकी जो भी आप उनको आकर्षित करने के लिए, जो भी उनको जो है इंटरेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ आप करते हैं वो सारी सारी आपकी मार्केटिंग मिक्स कहलाती हैं। यानी इसके अंदर आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है या उसकी पैकिंग है या उसका नाम है, तो जो भी तरीके से जिस तरीके से भी हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑल दीज कंटेंट्स आर कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स। यानी कि ये वाकई मार्केटिंग मिक्स का मतलब ये बनता है कि ऑल दैट इंग्रेडिएंट्स विच कैन अट्रैक्ट टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। और कंज्यूमर आपके किन चीज़ों से जो है इंटरेक्ट करता है, तो आपका यहाँ पर जो है एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स यानी इसके कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो इसके 4P बोलते हैं हम इसको, ये आपकी 4Ps कहलाती है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स को हम 4P भी बोलते हैं। तो पहला आपके पास में है प्रोडक्ट, ठीक है। पहला P आपका प्रोडक्ट, ठीक है जी। दूसरा P आपका है प्राइस, ठीक है जी। और उसके बाद में तीसरा P आपके पास में है वो है प्लेस, और चौथा P जो है वो आपके पास में है हम उसको कहें प्लेस के बाद में आपका प्रमोशन, प्रमोशन, ठीक है। ये 4P जो है दीज आर द मार्केटिंग मिक्स, दीज आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये आपके मार्केटिंग मिक्स के इंग्रेडिएंट आपके कहलाते हैं, ठीक है जी। अब हम जो है वन बाय वन हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स सिग्निफाई द टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर्ड टू द कस्टमर विच इज द सेटिस्फायर ऑफ द नीड, ठीक है। यानी कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल एनीथिंग विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, वो आपका प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट any phone which having the many features, and if your need are satisfied by any instrument, that is product for you. If you want to go to Bombay, and there may be different type of the transportation, that may be air, that may be road, that may be railway,
It means if you adopt any of these things, that service is called as product. It means anything which satisfy the customer, which satisfy you, that is called as product. वो आपका प्रोडक्ट है कहलाता है। ठीक है जी। तो ये तो आपकी प्रोडक्ट है, इसके आगे और डिटेल में आएगी। तो आपका प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या हुआ, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट को डिफाइन किया था। अब आपकी बात है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स, ये प्रोडक्ट मिक्स की हम बात करें तो इसका मतलब क्या है। तो प्रोडक्ट मिक्स रेफर द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इंक्लूड द प्रोडक्ट मिक्स इज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। इट रेफर टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड द आइटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफर्स टू द मार्केट। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ये चीज़ें आपकी जो है वो प्रोडक्ट मिक्स आपकी कहलाती हैं। ठीक है। कि अब जिस प्रकार से हम कहें कि हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड है, वो आपका सोप्स के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर और टी और टूथपेस्ट के अंदर जो डील करता है, और ये कब स्टार्टिंग करता है तो एक ही प्रोडक्ट से स्टार्ट करता है किसी मार्केट में, और उसके बाद में फिर दूसरी चीज़ उसमें डालता जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखें कि आपकी जो निरमा है, निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर से एंट्री करती किसी मार्केट में, और धीरे धीरे जो है ये दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि निरमा साल्ट हो गया, निरमा टॉयलेट सोप हो गई, निरमा टूथपेस्ट भी अब आने लग गया। तो यानी ये आपका कहलाता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मीन्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर भी उसके वन प्रोडक्ट के साथ में अदर रेंज भी उसकी प्रोड्यूस करना या अवेलेबल करवाना, ये आपका प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, आपका प्रोडक्ट मिक्स है, इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। प्रोडक्ट मिक्स है तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट मिक्स मीन्स है कि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब था विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर, दैट वाज द प्रोडक्ट। और इसके अंदर जो है हम प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से मान के चलते हैं, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग और जो है इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है। तो इसके हमारे 3 कंपोनेंट हैं। पहला आपके पास प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है। ठीक है। मैंने शुरू किया था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स किसके बोलते हैं, 4 P's। 4 P का मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। हमने फर्स्ट P जो है प्रोडक्ट स्टार्ट किया। प्रोडक्ट का मीनिंग मैंने बताया कि विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। देन प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मीन्स द क्वालिटी, द पैकेजिंग, द लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मिक्स है। और प्रोडक्ट मिक्स के जो है कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो पहला है ब्रांडिंग, यानी आपका ब्रांड करना, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग का आप समझ गए होंगे, यू पीपल आर मोर अवेयर अबाउट द ब्रांडिंग, दैट इफ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ द लोअर और द टॉप, you ever prefer to the brand, any type of the brand, that may be Nike, that may be Woodland, that may be any other type of the brand। तो वही चीज़ आपकी ब्रांडिंग कहलाती है। ठीक है। अब ब्रांडिंग का मतलब जो है इसमें आपका जो है हम बताते हैं थोड़ा सा। तो ब्रांड का मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट मार्केटर हैज़ टू टेक इन द एरिया ऑफ द प्रोडक्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग। इट हैज़ टू डिसाइड वेदर द फर्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम और द जेनरिक नेम। कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूसर देखता है कि व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, इन दैट केस हाउ वी विल मेक इट इन द मार्केट, देन दैट में बी बाय द नेम ऑफ द ब्रांड और बाय द नेम ऑफ जेनरिक। जेनरिक नेम, ब्रांड नेम मीन्स एक प्रोडक्ट का कोई नाम दे दो तो वो आपका ब्रांड नेम हो गया। जेनरिक नेम होता है वो सिर्फ वही है कि टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट ही हो गया। और टूथपेस्ट जैसे आपकी कॉलगेट टूथपेस्ट है, आपकी शिबाक का है, या आपकी बबूल है। ठीक है। तो दीज आर द ब्रांड नेम।
दीज आर बाय ब्रांड नेम, कोलगेट, शिबाका, बबूल, दीज आर द ब्रांड नेम। एंड टूथपेस्ट इज द जेनरिक नेम, वो जेनरिक नेम। टूथपेस्ट है, हम कहें कोई भी टूथपेस्ट दे दो भाई, हमें टूथपेस्ट देना, और वो कहता है टूथपेस्ट दिया तो इसका हम वी हैव कॉल्ड द जेनरिक नेम। और वो पूछे हाँ भैया कौन सा टूथपेस्ट चाहिए आपको, यू सेज आई रिक्वायर्स कोलगेट, इट मीन्स यू आर आस्किंग अबाउट ए पर्टिकुलर ब्रांड, मीन्स ब्रांड मीन्स ए पर्टिकुलर नेम टू द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए ब्रांडिंग। और जेनरिक का मतलब होता है कि विच इज ए बाय द नेम ऑफ द जनरल थिंग्स, ठीक है। अब आपके जो है ये करके जेनरिक नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, पूरी होल क्लास, जैसे कि आपका टूथपेस्ट है, पूरी होल क्लास के लिए टूथपेस्ट हो गया, उसमें आपका ब्रांड नेम जो वो अलग चीज़ हो गई। फॉर एग्जांपल टॉयलेट सोप इज द जेनरिक नेम, टॉयलेट सोप हम बोलते हैं जेनरिक नेम है, टॉयलेट सोप किसी को बोले जेनरिक टॉयलेट सोप दे दो, सोप दे दो, तो ये नहाने का कोई भी साबुन हो गया, ठीक है। पर आप उसमें बोलते हैं कि मुझे लक्स दे दो, ठीक है, तो लक्स का मतलब स्पेशल नेम हो गया, यानी ब्रांड हो गया। इसी प्रकार से फ़ोन में आप कहते हैं एप्पल दे दो, सैमसंग दे दो, नोकिया दे दो, तो ये आपके ब्रांड नेम हो गए, ठीक है। तो आपका जो है ब्रांड नेम मीन्स पर्टिकुलर नेम टू प्रोडक्ट, और जेनरिक नेम मीन्स ए नेम टू ए क्लास, वो आपकी उस प्रोडक्ट की क्लास को एक नाम देना, वो जेनरिक नेम आपका कहलाता है, ठीक है। अब ब्रांड का मतलब क्या हुआ कि ए ब्रांड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड जो है आइडेंटिफिकेशन है आपके एक प्रोडक्ट का, यानी हम एक प्रकार से प्रोडक्ट को जो है एक आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं कि ये इस नाम से, जिस प्रकार से वी पीपल हैव आल्सो द नेम, इट मीन्स इट इज आवर ब्रांड नेम। तो एक प्रकार से हमारा ब्रांड नेम, हमारा सर नेम जो है वो हमारी कंपनी का नाम या हमारी फैमिली का नाम बोल दो, ठीक है। तो द ब्रांड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिज़ाइन, ये किसी भी नाम तरीके से हो सकते हैं, ये नाम के रूप में हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिजाइन के रूप में भी आपका हो सकता है। द ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर और प्रोड्यूसर बट आल्सो मेक द प्रोडक्ट सुपीरियर देन कंप्यूटर प्रोडक्ट। अब कहता है कि ब्रांड नेम जो है केवल यही नहीं है कि वो आइडेंटिफिकेशन करता है, ब्रांड से जो है वो आपकी एक अलग पहचान हो जाती है कि वो जो है दूसरे प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट को सुपीरियर भी बनाता है। क्योंकि आप कोई भी टूथपेस्ट हो, कोई टूथपेस्ट खरीदना एक अलग मैटर है, आप स्पेशली बोलते हैं कोलगेट चाहिए, इट मीन्स है आप स्पेशल नेम बोलें तो वो आपके कंपटीटर से आप ऊपर हैं, ठीक है। हाँ जी, ब्रांड नेम इज मच मोर देन द आइडेंटिफिकेशन मार्क, इट इज द सेलर प्रॉमिस टू डिलीवर द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन। यानी ब्रांड के साथ में ये चीज़ भी जुड़ी हैं कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी भी उसकी जुड़ी है। इट मीन्स इफ यू परचेज ए पर्टिकुलर ब्रांड, इट मीन्स इट इज एश्योरेंस ऑफ यू टू यू पीपल दैट देयर विल बी क्वालिटी एंड देयर विल बी सम डिफरेंट थिंग, तो वो भी आपको जो एक प्रकार से एश्योरेंस आपको इसमें मिलती है, ठीक है जी। अब इसमें क्या रखिए वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड, आपके ब्रांड से रिलेटेड जो हैं कुछ चीज़ें हैं वो हम बात करते हैं। तो आपके से रिलेटेड ब्रांड से रिलेटेड एक चीज़ है, फर्स्ट इज ब्रांड, पहले इससे रिलेटेड ब्रांड है, कुछ टर्मिनोलॉजी बात कर रहा है। तो सबसे पहले ब्रांड है, ब्रांड का मतलब आपका जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और ये आपका जो है जिस प्रकार से कि आपका सर्फ हो गया, डेटॉल हो गया, नाइक हो गया, और आपने जो है कई बार सिंबल भी देखा है, किसी नाइके का सिंबल हो गया, तो वो आपका ब्रांड है। और नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम, अगला आपका है, ये तो हो गया ब्रांड। ब्रांड जो है वो आपका बोला किसी प्रकार का जैसे कि नाइके हो गया, या आपका मैंने अभी जो मैंने आपको बताया था कि आपका सर्फ हो गया, डेटॉल हो गया, तो ये आपके ब्रांड हो गए। और ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम का है द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, और स्पोकन इज कॉल्ड एज ब्रांड नेम। यानी ब्रांड नेम का मतलब है विच कैन बी स्पोकन, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो है जिसको हमें वर्ड से बोलते हैं वो आपका ब्रांड नेम कहलाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज ए वर्बल पार्ट ऑफ द ब्रांड, ये एक वर्बल पार्ट, हालांकि पहला ब्रांड है वो भी ब्रांड था, पर ब्रांड नेम एक वर्बल पार्ट हो गया उसका, ठीक है। ब्रांड मार्क, नेक्स्ट आप कैसे हैं ब्रांड मार्क। अब ये भी आप अच्छी तरीके से परिचित हैं
क्योंकि ये चीज़ मैंने बोला था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको यू आर नोन टू देम बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द वर्ड्स, उनके वर्ड्स के बारे में आपको पता नहीं है। तो आपका जो मार्क है, तो मार्क के बारे में बोलें कि जिससे पहचाना जा सके दूर से। फॉर एग्जांपल महाराजा साइन ऑफ एयर इंडिया, महाराजा का जो एक साइन है, जो मुच्छें जो उसकी हैं और जो झुका हुआ सा एक बंदा है, वो महाराजा का साइन है, वो एयर इंडिया का है। ठीक है। इसी प्रकार से पेप्सी साइन ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल, रेड और ब्लू बॉल जो है वो पेप्सी की आपकी पहचान होती है। ठीक है। और नाइके का एक एरो का निशान है, और आपका जो है एक मर्सिडीज़ का जो है वो स्टार एक आपका ब्रांड है। तो वो आपका जो है ब्रांड मार्क हो गया, एक निशान के रूप में, एक फोटो के रूप में, वो आपका एक कहलाता है ब्रांड मार्क। और एक आपका ट्रेड मार्क, और एक आपके पास में है ट्रेड मार्क। ठीक है। तो ट्रेडमार्क तो आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। तो ट्रेडमार्क जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक लीगल प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। तो वो जो है कंपनी को एक लीगल प्रोटेक्शन करता है, तो ये आपका कहलाता है ट्रेड मार्क। ठीक है जी। तो आपके पास में जो है मैंने भी आपको जो इसके बारे में बताया था ब्रांड के बारे में, तो ये आपके जो ब्रांड के चार जो हैं चीज़ें हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित हैं। तो पहला आपका ब्रांड, ब्रांड मीन एन आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड नेम विच इज़ द वर्बल पार्ट जिसको बोला जा सके, ब्रांड मार्क विच वे कैन सी, एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क वो होता है जिसको कि लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है जी। तो ये आपके ट्रेडमार्क कहलाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी और फीचर्स ऑफ ए गुड ब्रांड। आपके ब्रांडिंग की बात चल रही है। अब ब्रांडिंग की बात करें तो आपका दोबारा फिर देख लो, हमने मार्केटिंग मिक्स की बात की, मार्केटिंग मिक्स इन 4P। ठीक है। 4P का मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आज हमारा टॉपिक सिर्फ चल रहा है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब एनीथिंग, एनी गुड्स और सर्विसेज विच सेटिस्फाई द कस्टमर नीड, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मीन्स से मिक्स का मतलब मैंने बताया था कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, दैट वाज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स। अब उसके बाद में था कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट कौन से हैं? तो पहला आपका ब्रांडिंग है, फिर उसके बाद में आपका आगे जाएगा पैकेजिंग भी आएगा, फिर लेबलिंग भी आएगा। आपके तीन इसे मिक्स होंगे इसके अंदर जो है प्रोडक्ट में आपके 3 मिक्स आपके होंगे। पहला ब्रांडिंग है, उसके बाद में आपका जो है पैकेजिंग है, फिर आपका लेबलिंग है। तो हम अब ब्रांडिंग की बात कर रहे थे। तो ब्रांडिंग मीन्स है एनीथिंग विच गिव द स्पेशल सिग्निफिकेंस और स्पेशल आइडेंटिफिकेशन टू एनी प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांड। और ब्रांड में भी आपके जो टर्मिनोलॉजी हैं वो कौन सी थी? ब्रांड विच गिव आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड नेम विच इज द वर्बल पार्ट ऑफ द ब्रांड, एंड ब्रांड मार्क विच इज द सीनेबल पार्ट means sign of the brand, and then trademark which is the legal part of the brand, that is trademark। तो आपकी जो 4 वेकेब्स आपके अलग अलग आते हैं, इन्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ब्रांड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांड नेम है विच कैन बी वर्बल पार्ट जिसको बोला जा सकता है, जैसे नाइक, डेटॉल, सर्फ एक्सेट्रा। ब्रांड मार्क जिसके ऊपर मार्क कोई निशान लगा हो, जैसे कि महाराजा का साइन आ गया, एंड ब्लू एंड रेड बॉल जैसे कि आपकी पेप्सी की आ गई। ठीक है। कोका कोला की अपनी है, तो इसी प्रकार से वो हो गया ब्रांड मार्क। और ट्रेडमार्क विच इज़ द रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट विच इज़ द प्रोटेक्शन और लीगल प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो है आपका कहलाता है ट्रेड मार्क। ठीक है जी। अब आगे कह रहा है कि क्वालिटीज़ और फीचर ऑफ ए गुड ब्रांड मार्क, गुड ब्रांड नेम। ब्रांड नेम अगर आप करते हैं तो गुड ब्रांड नेम की क्वालिटी क्या होंगी, हम थोड़ा सा डिस्कस इसको कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ ए गुड ब्रांड। आपके ब्रांड की कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसको आप अच्छा ब्रांड बोल सकते हैं। अगर अच्छा ब्रांड क्वालिटी नहीं तो ब्रांड अच्छा नहीं माना जाएगा। उसको जरूरी है कि हालांकि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, हम ब्रांड की बात कर रहे हैं। पहला शॉर्ट एंड सिंपल, पहला ब्रांड नेम जो है दैट मस्ट बी शॉर्ट एंड सिंपल। कि आपका जो ब्रांड नेम है वो आपका शॉर्ट भी होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए। जिस प्रकार से लक्स है, डेटॉल है, सर्फ है, ठीक है, तो
तो ये जो है काफ़ी शॉर्ट में सिंपल भी, ठीक है। और नेक्स्ट है इजी प्रोनाउंस, या इजी टू स्पीक बोलते हैं, या प्रोनाउंस, कि जिसको आराम से बोला जा सकता हो, जिसको मैं स्पेशली डर ना लगता हो बात बोलने में, तो उसमें जो है अगर आपका इजीली होगा, हेजिटेट नहीं होगा, तो वो ज़्यादा फेमस होते हैं। तो जिस प्रकार से कि प्रोडक्ट लाइक ए हैनेज एक्सेट्रा आर डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, इसी प्रकार से अंबुजा, अंबुजा में जो कई लोग अटक जाते हैं, अंबुजा कहें अजूबा कहें, ठीक है। तो आपके कई ऐसे होते हैं वर्ड्स जिनको पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, जिसमें साइलेंट वर्ड आ गए, कुछ और आ गए, और जिनको प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल हो जाता है, तो वह वर्ड जो है लोग बोलना नहीं चाहते। तो इसलिए आपका जो है ईजी टू स्पीक भी होना चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास में है दैट इज सजेस्टिव, सजेस्टिव आल्सो, सजेस्टिव मीन्स एनी वर्ड शुड सजेस्ट एनीथिंग, जो ब्रांड नेम हो वो कुछ ना कुछ सजेस्ट आपका करना चाहिए। जिस प्रकार से हम ये कह दें उजाला, हेयर एंड केयर, जैसे कि उजाला है, उजाला हो गया, हेयर एंड केयर हो गया, तो ये क्या है, दीज इट सेल्फ गिवन सजेशन कि उजाला है तो नेचुरली कोई नील होगी या कोई साबुन होगी, और हेयर एंड केयर है तो नेचुरली कोई हेयर से रिलेटेड कोई लोशन होगा या कोई सोप होगी। तो इस प्रकार से आपका ये जो है आपका एक सजेस्टिव भी होना चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास में जी दैट इज यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ध्यान रखना। यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, अलग होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव का मतलब DISTINCTIV, कि कुछ अलग होना चाहिए जो अलग से पहचान बने। जैसे कि एरियल है, टाइड है, तो अपने आप में यूनिक है, ये अक्सर किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, और एक अपने आप में जो है या अलग दिख रहे हैं सभी से, तो ये भी एक आपकी अच्छी जो फीचर इसकी होती है। नेक्स्ट है मीनिंग इन अदर लैंग्वेज, मीनिंग इन अदर लैंग्वेज, मीनिंग इन अदर लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज में जो उसका मीनिंग है जो वो भी जो ठीक निकलना चाहिए, गलत नहीं निकलना चाहिए। कि जिस प्रकार से हम ये कहें कि आपका जो ब्रांड नेम नोवा है, जो एम्बेसडर कार का एक है नोवा है, उसका जो है मीनिंग निकलता है डज नॉट गो इन स्पेनिश, कि इसका मतलब ये है कि इसको मत खरीदना, इससे आप बचना, ठीक है। तो ये जो है आपका अलग ने जो है दूसरी भाषाओं में इसका मीनिंग भी ठीक होना चाहिए, गलत मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि एम्बेसडर कार का एक ब्रांड है, उसको हम बोलते हैं नोवा, नोवा ब्रांड है, तो उसका मीनिंग स्पेनिश में मिलता है कि बच के रहना, ठीक है। इसका स्पेन में इस गाड़ी की सेल कम होगी क्योंकि इसका मीनिंग कुछ और बन गया, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ गुड ब्रांड कौन सी होगी, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू स्पीक होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, और मीनिंग इन अदर लैंग्वेज सही होना चाहिए, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं, और कल हम जो है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम ये हम करेंगे, और फिर हम पैकेजिंग करेंगे, ठीक है जी। और ये चैप्टर जो है नेक्स्ट 3 डेज में आपका फिनिश हो जाएगा। हाँ जी, एनी थिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी, कोई चीज़ आपके दिमाग में हो, कोई चीज़ पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है आपका कोई ज़्यादा नहीं है, आपका ये चैप्टर ये मान लो कि पेज नंबर 500 तक ही है, तो हम जो है इसके अंदर 15 पेज बचते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, तो आपके जो है लगभग 3 दिन में 4 दिन में लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, हम जब नेक्स्ट पीरियड में थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं।